इस वीडियो में मैं कुछ पंक्तियों के बारे में बात करूँगा और इसकी कोशिश रहेगी कि काफ़ी मुझे लगता है इस पे कई वीडियो बनेंगे। तो आज सारे वीडियो की प्रस्तावना कर लेता हूँ। देखिए, साहित्य मेरी बड़ी गहरी रुचि रही है और गद्य लेखन भी मैं करता हूँ। और मतलब गद्य लेखन में जैसे कि कोई कहानी, निबंध, इस तरह की चीज़ें लिख लेता हूँ। और पर कविता, पंक्तियाँ, दोहे, ये एक भी मैंने नहीं लिखा, एक भी मुझसे नहीं लिखा जाता है। लेकिन मेरे पास कलेक्शन बहुत बड़ा है। तो इनमें क्या हुआ कि मैंने कहीं फेसबुक पर, किताबों में, मैगज़ीन में, बहुत सारी चीज़ों से जुटाया है मैंने किसी क्योंकि एक जो अच्छा लेखक होता है वो बीच बीच में काव्य की पंक्तियाँ भी डालता है। तो मेरे पास बढ़िया कलेक्शन है और मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा धीरे धीरे। इसी में आप देखिएगा कि बहुत पहले वीडियो बनाया था और बहुत ज़्यादा वो देखा गया, 17,000 व्यू हो गए थे उसके, 17-18,000। और तो मैं ये कहूँगा कि पंक्तियाँ, मैं कहीं दावा नहीं करता हूँ कि मेरी पंक्तियाँ हैं, बस ये कलेक्शन मैंने किया है और इसका उद्देश्य बस आप तक पहुँचाना है। पंक्तियों का प्रयोग आप कई जगह कर सकते हो, जैसे कि कहीं भाषण देना है, कहीं पर बोलना है, कहीं दोस्तों के साथ बैठे हो, या फिर निबंध में भी प्रयोग कर सकते हो। पहले जो मैंने पिछला वाला बनाया था वीडियो, उसमें पूरी तरह से निबंध की ही बातें की गई थी यूपीएससी में। इसमें मैं एक क्रम से लिख रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ। बीच बीच में कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो बस केवल कहना चाहिए कि एक आपस में बात करने के लिए, मित्रों के दौरान बात कर सकते हो, उनको प्रयोग करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्रम से ही करूँगा और ताकि ये डायरी के पन्ने तो पता नहीं सुरक्षित रहें ना रहें, खो भी जाती हैं। मैंने पास कई डायरियाँ हैं, तो एक डायरी में खोज रहा था जो पुरानी वाली से शुरू करना था, वो मुझे मिल नहीं पाई समय पे, तो नई वाली से शुरुआत कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने शायद पहले मैंने दिखाया होगा, अच्छे खासे इसमें बहुत सारा कलेक्शन है। तो आज शुरुआत करते हैं कि न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो, न मस्जिद की बात हो, न शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। निवाला यानी खाने की बात। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है, न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है, न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकशी करते हुए किसान से है। इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। इसको कई जगह पर आप डाल सकते हो, बेरोजगारी में डाल सकते हो, कहीं पर ऐसे मतलब जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती है उस पर इस तरह के निबंध या इस तरह की चीज़ें लिखी जाए, वहाँ बात कर सकते हो। कहीं इस तरह की मीटिंग या जो मतलब अपने प्रसंग के अनुकूल प्रयोग कर सकते हो। आगे जो अगली लाइनें हैं, 4 लाइनें बड़ी मोटिवेशनल हैं और वो चीज़ मैं सारे जो तैयारी कर रहे हैं लोग हैं उनको मैं समर्पित करता हूँ कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये चीज़ भी समझ में आ गई कि क्या है। सीधी सी बात है कि अपने आप को एक, जो कहते हैं ना कि अपने आप को जानना, और वो चीज़ हमेशा रहना चाहिए कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, जो एक दूसरे शब्द का औकात, वो ज़रूर जानते रहना चाहिए। तो वही चीज़ है कि ये डिपेंड करता है कि तुम कब बिकते हो, किस कीमत पर बिकते हो। अगली लाइन है, उसके कई भावार्थ हैं। तो कि जो जले थे हमारे लिए, जो जले थे हमारे लिए, बुझ रहे हैं वो सारे दिए, बुझ रहे हैं सारे दिए। जो जले थे हमारे लिए, बुझ रहे हैं वो सारे दिए। कुछ अंधेरों की थी साजिश, कुछ अंधेरों की थी साजिश, कुछ उजालों ने भी धोखे दिए। काफ़ी गहरी बात कह दी गई है
समझ लीजिए कि कहाँ लागू होती है। हाँ, अगली पंक्तियाँ बहुत हैं अच्छी, मैं बीच बीच में इनको गुनगुनाता रहता हूँ कि दरवाजे बड़े करवाने हैं मुझको अपने आशियाने के। आशियाने नहीं घर होता है। कि दरवाजे बड़े करवाने हैं मुझको अपने आशियाने के, क्योंकि कुछ दोस्तों का कद बड़ा हो गया 4 पैसे कमाने से। रियलिटी है। एक और ले लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। मेरा यही था कि 5 मिनट का ही बनाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका, क्योंकि वही चीज़ है कि फिर कीमत गिर जाएगी इसकी। 5-5 मिनट में ही समझिए, और एक साथ 4-5 इतना है कि एक बार पढ़ो तो उनको याद भी हो जाए। कि अभी, बस ये लास्ट लेता हूँ, कि अभी सियासत नहीं पहुँची हमारे गाँव में। सियासत यानी राजनीति। कि अभी सियासत नहीं पहुँची हमारे गाँव में, हम सभी रहते हैं एक दूसरे की छाँव में। ये नफ़रत का जहर रहने दो अपने चौक चौबारों में। ये नफ़रत का जहर रहने दो अपने चौक चौबारों में, अमन की खुशबू बहती यहाँ की हवाओं में। तो ये 4 पंक्तियाँ। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। ये चीज़ें मिलती नहीं कहीं पर। कलेक्शन आपको खुद करना होता है, डिपेंड करता है कि कैसे आप कहाँ से करते हो। मैंने इनमें बताया ना कि ये मैंने एक भी नहीं लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत सी जगह निशान जैन का भी मैं टाइमलाइन फॉलो करता रहा हूँ, तो उनकी 1-2 चीज़ें उनकी मुझे लगता है लास्ट वाला उन्होंने शायद कहीं लिखा था। तो मतलब उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं क्या होता है ना कि व्यक्ति लिख देता है कि कई बार उसको अच्छा लगता है तो लिख देता है कहीं से देखकर। तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ। कई बार अपने जो ऑफिस की मीटिंग्स या इस तरह की होती हैं, 4 दोस्त मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि यार कुछ सुनाओ, तो फिर मैं एक कलेक्शन बना के रखा और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। और ठीक है, थैंक यू।